गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अगर आपके मन की ना हो, आदमी मन की इच्छा है और पूरी ना हो, तो जीव को समझना चाहिए मालिक की यही रजा है। हुक्म रजाई चलना, गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, उसके हुक्म में चलो, इच्छाओं को थोपो मत, और संसारिक इच्छा वैसे भी त्याग दो। मालिक से तो बल्कि बेनती करो कि मेरी जो है इच्छाएं भस्म हो जाए, केवल एक इच्छा रहे, संसारिक इच्छाएं भस्म हो जाए, केवल एक परमार्थ की इच्छा, मालिक तू मिल जा, मैं निज धाम पहुंच जाऊं। मालिक मिल गया तो निज धाम पहुंच गए, सचखंड हो गए, अनामी लाग पहुंच गए, कुल मालिक के पास पहुंच गए। तो जो है मन की इच्छा के ऊपर जो है जीव जो है इतनी तवज्जो मत दे, इतना जोर मत दे। इच्छाओं का सागर इतना बड़ा है कि आपकी इच्छा पूर्ति होती रहती है, और काल का सिस्टम इस तरह है, मन रूपी सिस्टम उसने इस तरह बना रखा है कि एक इच्छा के पीछे दूसरी इच्छा उसने जोड़ रखी है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, उसकी जगह बल्कि 10-10 इच्छाएं जो है अपना स्थान ले लेती है, कई इच्छाएं उसमें स्थान ले लेंगी, और फिर आपको इसी चक्कर में लगाए रखेंगी, क्योंकि इच्छा जगत से ही आपके जन्म उत्पन्न हो रहे हैं, आगे आपका जन्म निर्धारित हो रहे हैं। जब आप इच्छा से ही, इच्छा जगत से ही निकलोगे, तभी जो है आप मुक्ति के रास्ते से चलोगे। क्या कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि तू जो है, तू जो भी कर्म करता है वो मुझे समर्पित कर दे, उसके फल की इच्छा मत कर। अर्थात तूने इच्छा कोई करनी ही नहीं है, केवल इच्छा जो है सिर्फ कुल मालिक को मिलने की, परमात्मा को मिलने की करनी है, कि मालिक मिल जाए। संसारिक इच्छा कोई नहीं करनी, क्योंकि अगर तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो तू ये जान ले कि मालिक की ये रजा है, और उसमें तू प्रसन्न रहे, खुश रहे कि मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मालिक तुझे बहुत धनों के अंबार देता है तो भी समभाव में आ जा, मन में उद्विग्न नहीं है और मेरे पास पैसा है। अहंकार जो है तुझे घेरने की कोशिश करेगा, तेरे को लिपटने की कोशिश करेगा अहंकार की, तो किसी को, आदमी को आदमी नहीं समझेगा। इसका अर्थ हुआ कि तू हर एक को जगह मेरे पास ये धन, मेरे पास ये, वो तुझे जो है वो एक रोग हो जाएगा। तो अपने आप को समभाव में लेगा कि भाई मालिक की मर्जी है, और ये माया जो है, ये धन जो है आना जाना है। और अगर कभी तुझे गरीबी आ जाए, झोपड़ी में है, सूखी रोटी खा रहा है, तो भी मालिक का शुक्र मना। कहते ना, राज मिले तो क्या बढ़ जाए, और गरीबी मिले तो क्या घट जाए, कुछ नहीं घटेगा तेरा। ये शरीर है, ये तू एक पात्र है, तू एक रोल अदा कर रहा है, और जब ये इस शरीर को त्याग देगा तो ये रोल समाप्त हो जाएगा, फिर तुझे ये दोबारा रोल मिलना नहीं है। जो भी तेरा नाम है, तूने कोई नेता बना हुआ है, तू कोई दुकानदार बना हुआ है, कोई जॉब कर रहा है, तू, तेरी ये पत्नी है, तेरे ये बच्चे हैं, तेरे ये माता पिता है, तू इस जाति में है, तू इस मजहब में है, तू इस गांव देश में है, तो ये सब जो है पूर्ण निर्धारित है। तुझे ये रोग मिलेंगे, तुझे ये धन मिलेगा, तुझे ये सुख मिलेगा, ये सब निर्धारित है। ये तू जो है एक रोल मिला हुआ है, जैसे पिक्चर में एक रोल मिलता है तुझे, वो पिक्चर 3 घंटे की होती है, ये 100 घंटे की, 100 साल की समझ ले पिक्चर। अगर तेरी 100 साल उम्र है, अगर तेरी 70 साल की उम्र है तो 70 साल की पिक्चर समझ ले, अगर तेरी 30 साल की उम्र है तो 30 साल की पिक्चर समझ ले। तो जो मालिक कर रहा है ना, उसकी रजा में रहे, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना। तो फिर के आगे के भी परमात्मा तेरा दरबार कैसे दिखेगा, तेरे हुक्म में चलना पड़ेगा, तेरी कामना करनी पड़ेगी पूर्ण गुरु की, परमात्मा को पाने की कामना करनी पड़ेगी, इच्छा, ख्वाहिश, सीकिंग करनी पड़ेगी कि भाई आई सीक यू गॉड, हे परमात्मा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, हे कुल मालिक मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तू दया कर, पूर्ण गुरु दे मुझे जो मुझे तुझसे मिला दे, और मैं उसके बचाए हुए वचनों पे चलूं, अमल करूं। तो तू अमल करेगा तभी तू पहुंचेगा। तो मालिक के रास्ते पे चल और इच्छाओं को त्याग, इच्छा जगत से निकल, क्योंकि यह एक बड़ा भारी जो है काल का ट्रैप है जो तुझे फंसाता रहेगा। तो इस ट्रैप से निकलेगा तो तू मुक्ति पे पाएगा। इसलिए हम मेडिटेशन भी जब भी करते हैं तो हम संसार से ध्यान को हटाने की बात करते हैं, इच्छाओं से हटाने की बात करते हैं, चक्रों से हटाने की बात करते हैं,
तभी जाके जो है वो ध्यान जो है परमात्मा में लगाने की बात करते हैं, जिसमें हमें काल बार बार विघन डालता है। यहाँ सबसे बड़ा विघन कौन डाल रहा है? काल डाल रहा है। कोई उसे शैतान कह देता है, कोई उसे सैटन कह देता है, हम लोग काल कह देते हैं। बात एक ही है, उसको ड्यूटी मिली हुई है और वो कैसे बैठा हुआ है? मन रूप में बैठा हुआ है। वो जरा सा भी जीव जो है ध्यान लगाने की कोशिश करता है, परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है, तो वो उसके विघन डाल के उसका ध्यान भटका के संसार में लगा देता है। कभी इच्छा में फंसा देगा, कभी बीवी बच्चों में फंसा देगा, कभी माता पिता में, मित्रों में, कुंभे में, जाति में, मजहब में, देश में, प्रांत में, धंधे में, धन में, ओहदे में, ना जाने और भी कई बेफालतू के भी होंगे विचार, उनमें फंसा देगा। लेकिन उसका मकसद में वो काम हो जाता है कि भाई ध्यान मैंने भटकाना है। और नहीं नहीं नहीं, एक इच्छा पूर्ति करेगा जीव तो नई इच्छा उत्पन्न कर देगा, तो जीव को इस इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसाए रखेगा। और एक जाती है तो 100 आ जाती है, ये मानो कि चलो आप, तो तुझे निकलना है, तुझे एक इच्छा करनी है केवल, जिस एक दृढ़ इच्छा, इस इच्छा से संसार की सारी इच्छाएं जो है भस्म हो जाए, संसारिक इच्छाएं जो है भस्म हो जाए। और वो इच्छा होगी कि परमात्मा प्राप्ति, मुझे मालिक के दर्शन हो जाएं, परमात्मा के दर्शन हो जाएं, मैं जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाऊं, अपने निज धाम पहुंच जाऊं, अपने ट्रू होम सच्चे घर पहुंच जाऊं, घर वापस पहुंच जाऊं जहां से मैं आया हूं। अब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए ध्यान को वही संसार से हटाते हैं और लगाते हैं परमात्मा की तरफ। कहाँ? दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, जिसे हम थर्ड आई सेंटर कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, और जो हमारा छठे चक्कर वाला स्थान है जहाँ पे स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान करते हैं, गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और पूर्ण गुरु द्वारा हमें पंचनाम, सतनाम, विदेही नाम जो है अगर प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करते हैं। गुरु नानक देव जी इस नाम के बारे में क्या कहते हैं? ऐसा नाम निरंजन। ये निरंजन जो है गुरु नानक देव जी ने हिंट दिया। आगे क्या दिया इस नाम का हिंट? का है पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगेमान। वो 5 नाम जो हैं वो भी उसका हिंट है। तो उस अगर गुरु पूर्ण गुरु से आपको वो प्राप्त होता है तो उसका स्मरण करो और मालिक के दर्शन करो, मालिक के अपने घर वापस जाने की कामना करो, सच्ची कामना करो। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।